उज्जैन से आपको बता दें, दांडी आश्रम में 3 किशोरों से यौन शोषण का मामला सामने आया है और आश्रम के ही 2 आचार्यों पर यौन शोषण का आरोप लगा है। पीड़ित नाबालिगों ने थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया है। महाकाल थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको उज्जैन से बता रहे, दांडी आश्रम जहां पर किशोर रहते हैं, वहां पर 3 किशोरों से यौन शोषण का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आश्रम के आचार्यों के ऊपर ही आरोप लगा है। पीड़ित नाबालिग थाने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने केस दर्ज कराया। महाकाल थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बीस से 25 बच्चों को यहाँ पर मॉलिश किया जा रहा था। उनका माइंड भी डाइवर्ट किया जा रहा था और उनके साथ शारीरिक शोषण हो रहा था। अजय आचार्य जी नाम का व्यक्ति है, जो कि आचार्य है, वो फरार है। बच्चे 2 रात में महाकाल थाने पे आए थे। उनने अपने यौन शोषण का बताया था। उस पे पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, अपराध पंजीबद्ध किया गया और जिन 2 आचार्यों का उन्होंने बताया था उसमें से एक आचार्य को महाकाल पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। और इंद्रेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, पूरी खबर जरा दर्शकों को बताइए। और आचार्य अभी भी फरार चल रहे हैं, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। इस मामले को लेकर सबसे पहले ये बात सामने आई थी कि किशोरों के साथ में गुरुकुल के जो 2 आचार्य हैं वो प्राकृतिक कृत्य और उनके साथ शारीरिक शोषण कर रहे हैं। जब इस मामले को लेकर बच्चों ने गुरुकुल के जो गुरु आचार्य जो होते हैं, जो सबसे पहले आचार्य होते हैं, उनसे जब ये बात कही तो उन्होंने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करी और जब देखा कि हाँ मामला नहीं तूल पकड़ पा रहा है या नहीं सुना जा रहा है गुरुकुल के माध्यम से, तो बच्चों ने अपने पालकों से अपनी व्यथा को बताया कि इस तरीके से हमारे साथ शारीरिक शोषण हो रहा है और शारीरिक शोषण कोई और नहीं, गुरुकुल के जो आचार्य हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। अब इस पूरी घटना में 2 जो आचार्य हैं उनके ऊपर आरोप लग रहा है इस चीज का कि इनके द्वारा जो है दहेज का शोषण जो है बच्चों का किया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के पास मामला जब गया है, जब गुरुकुल में बच्चों से मिलने उनके माँ बाप जब पहुंचे और उसके बाद में जब बच्चों को मिलने नहीं दिया जा रहा था तो मामला एक संदिग्ध रहा और उसके बाद में फिर पालकों ने गुरुकुल में थोड़ा सा विवाद की स्थिति हुई और विवाद के बाद जब बच्चों से मिला गया तो उसमें ये कहानी स्पष्ट हुई कि जो गुरुकुल के जो किशोर हैं उनके साथ में बीते 3 महीनों से अप्राकृतिक कृत्य के साथ में दैहिक शोषण जो है किया जा रहा है 2 आचार्यों द्वारा। वही घटना को लेकर जब पालक महाकाल थाने पहुंचे बीती रात तो उसमें भी एक विषय था, काफी गंभीर था, तो जिसके बाद इसमें देर रात प्रकरण दर्ज किया गया पुलिस के द्वारा। अब SIT बनाई गई है जिसमें एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खुद जांच में शामिल है और वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वही कहा जा रहा है कि दूसरे बच्चों से भी यहाँ पर बातचीत की गई है, उनसे पूछताछ हुई है, क्या पता इन 3 के अलावा आचार्य दूसरे बच्चों को भी अपना शिकार बना रहे हो, वो खुलकर सामने ना आ पाए हो? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस गुरुकुल में ये घटना हुई वहाँ पे लगभग 150 से 200 बच्चे जो है गुरुकुल की शिक्षा ले रहे हैं, उनके ऊपर भी इस मामले को लेकर पूछताछ की गई है। तो वहीं पुलिस के जो सूत्र हैं उनका ये कहना है इस पूरी घटना को लेकर कि उन्होंने बच्चों से जब पूछताछ की गई तो वो दबी आवाज में वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे साथ में भी इस तरह की घटना हुई है। वहीं कोई आधिकारिक तौर पर पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर गुरुकुल के जो अन्य बच्चे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और यदि मामला गंभीर पाया जाता है तो गुरुकुल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंद्रेश, इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और 3 महीने से ये सब चल रहा था, क्या इन बच्चों ने कभी अपने परिजनों को इसके बारे में शिकायत नहीं की? किस तरह का दबाव इनके ऊपर बनाया जा रहा था? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि परिजन खुद सबसे पहले पुलिस के पास जाने से पहले गुरुकुल के जो बड़े आचार्य हैं उनके पास में गए थे और इस मामले को लेकर शिकायत करी तो उन्होंने उस मामले पे आश्वासन किया कि हम जो आचार्य है उसको निकाल देंगे और उसके बाद में मामला थोड़ा शांत हो गया। जब देखा कि आचार्य को वहां से निकाला नहीं गया और इस तरह की घटना चलते आ रही थी तो इस चीज को लेकर फिर जब पालकों को पता चला कि गुरुकुल के जो बड़े आचार्य वो भी इस पूरी घटना क्रम में लिप्त पाए गए हैं तो इसमें उनको ये लगा कि अब गुरुकुल की ओर से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं हो सकती, तो वो कल बीती रात महाकाल थाने पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने ये पूरी सूचना देने के बाद में आगे की कार्रवाई पुलिस के माध्यम से की गई है। तो इंद्रेश, यानी कि आश्रम की तरफ से पहले इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश भी की गई है, तब जाकर के परिजन पुलिस के पास पहुंचे?
बिल्कुल ये बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट है कि जिस तरीके से पालक आरोप लगा रहे हैं गुरुकुल के आचार्यों के ऊपर, गुरुकुल के ऊपर इस तरीके की घटना को लेकर जब हमने पहले गुरुकुल के जो बड़े आचार्य उनको अवगत कराया गया तो उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमें यह कहा गया कि आप इस पूरे मामले को लेकर चुप रहिए और किसी भी तरीके की सूचना बाहर नहीं जाना चाहिए इस तरह की, जिससे गुरुकुल की बदनामी होगी। लेकिन जब ये इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई और किशोरों का जो शोषण है लगातार हो रहा था, तो उसके बाद में भी जब पालक उन परेशान हुए तो उसके बाद उन्होंने ये कानूनी रास्ता अपनाया और पुलिस महाकाल थाने पहुंचकर पुलिस को ये पूरी घटनाक्रम की सूचना दी। जी ठीक है इंद्रेश, आप नजर बना के रखिएगा। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, देखते हैं जांच के बाद और क्या खुलासा होता है इस पूरे मामले में। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।